के मधुर नाम पर नमस्कार। आइए मेरे प्रिय, आज की वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज जिस विषय पर मैं प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है परमेश्वर को करीब से कैसे जाने। आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर को कैसे जाने। एक वचन हम देखेंगे यिर्मयाह 9 अध्याय 23 से लेकर के 24। यिर्मयाह 9 अध्याय 23 से लेकर के 24। इसमें लिखा हुआ है मेरे प्रिय, जो घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि मैं यहोवा को जानता हूँ और समझता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो भी भाई और बहन घमंड करता है तो जो घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि मैं यहोवा को जानता हूँ, अर्थात परमेश्वर को जानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ और समझता भी हूँ। इस बात पर घमंड करे। क्या हम परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को समझ पाए? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए कोशिश की? आज इस विषय पर हम यानी कि मनन करेंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर को कैसे जाने। परमेश्वर को कैसे जाने मेरे प्रिय, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम करीब से जान पाएंगे। प्रभु की संगति में रहने से प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से हम जान पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहने से प्रभु यीशु मसीह को हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। हम परमेश्वर को अच्छी तरह से जान पाएंगे। मेरे प्रियो, जब आप एक दूसरे के करीब में रहते हैं, आप अपने सहेली के करीब में रहते हैं, अपने दोस्त के करीब में रहते हैं, जितना अधिक आप करीब में रहते हैं उतना अधिक आप उसके विषय में यानी कि जान पाते हैं कि वो कैसा है, वो कैसी है। वैसे ही जितना अधिक हम करीब में रहेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे, उतना अधिक हम परमेश्वर को यानी कि करीब से जान पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को हम जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए क्या कर सकता है। बहुत हमें जानकारी हमें मिल सकता है अगर हम प्रभु यीशु मसीह के करीब में रहेंगे। तो कौन कौन प्रभु यीशु मसीह के करीब थे, कौन कौन परमेश्वर के करीब में थे, उनके विषय में हम कुछ देखेंगे। पहला नंबर मूसा। निर्गमन 14 अध्याय उसका 13 पद है ना। मूसा नबी है ना। मूसा परमेश्वर के संग संग चलता था। मूसा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। मूसा परमेश्वर के करीब में था, है ना। इसलिए मूसा कहता है निर्गमन 14 अध्याय उसका 13 पद में, मत डरो, है ना। मत डरो। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है निर्गमन 14:13 में, जो मूसा कहता है कि मत डरो। क्यों लोगों को कह रहा है कि मत डरो? क्यों कह पा रहा है ऐसा? क्यों कह पा रहा है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर को करीब से मूसा ने जाना है। करीब से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को यानी कि करीब से जाना है मेरे प्रियो। मूसा परमेश्वर की संगति में रहता था, करीब में रहता था, इसलिए ये बोल पा रहा है लोगों को कि मत डरो। दूसरा, दाऊद। भजन संहिता 23 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है ना। यहोवा मेरा चरवाहा है, ये दाऊद कहता है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के करीब में रहता था। दाऊद परमेश्वर की संगति में रहता था, इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर की संगति में रहना है। करीब से जानने के लिए परमेश्वर की संगति में, प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बने रहना है। तब हम यानी कि पूरी तरह से, अच्छी तरह से हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जान पाएंगे। तीसरा नंबर है अय्यूब, है ना। अय्यूब 42 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है। अय्यूब कहता है तू सब कुछ कर सकता है ना। सब कुछ कर सकता है। अय्यूब कहता है तू सब कुछ कर सकता है। यह शब्द इसलिए बोल पा रहे क्योंकि अय्यूब परमेश्वर को करीब से जानता था। चौथा, पतरस। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 68 पद। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 68 पद में पतरस ने कहा है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन तो तेरे पास ही है, हम किसके पास जाएं? मेरे प्रियो, पतरस परमेश्वर की यानी कि करीब में था, प्रभु यीशु मसीह के करीब में था, परमेश्वर की संगति में था।
इसलिए पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन तो तेरे ही पास है। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर को अच्छी तरह से जानना है, प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानना है, तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहेंगे, धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह को हम अच्छी तरह से जानना चालू करेंगे। धीरे धीरे हम परमेश्वर को अच्छी तरह से हम जानने लगेंगे। और आगे हम देखेंगे 5वां नंबर में बर्तिमाई, एक अंधा व्यक्ति के विषय में। मरकुस 10 अध्याय 46 से 51 में लिखा हुआ है। बर्तिमाई नाम का एक अंधा व्यक्ति था। मेरे प्रियो, वो यानी कि सड़क किनारे बैठ करके भीख मांगता था, लेकिन परमेश्वर की वचन को सुन करके, परमेश्वर की कामों को सुन करके वो यानी कि जो है विश्वास करने लगा। और विश्वास के द्वारा उसको पता चल गया, विश्वास के द्वारा वो समझ गया कि मुझे एक नया दृष्टि दे सकता है, तो वह केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। एक समय ऐसे आता है, यीशु मसीह जो है उस रास्ते से यानी कि जाते रहते हैं। उसको पता चलता है कि यीशु मसीह जा रहा है। वो यानी कि पुकार कर यानी कि कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, यीशु मसीह चला गया, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा, वो चिल्लाता रहा बड़ी ऊंची आवाज से कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालांकि वहाँ के जो लोग थे, कुछ लोग उसको डांटने लगे, कुछ लोग उसको यानी कि गाली देना चालू कर दिए, लेकिन पुकारना वो नहीं छोड़ा। एक ऐसा समय आया कि जो है यीशु मसीह रुक गया, है ना। यीशु मसीह रुक गया और यीशु मसीह कहता है कि उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। उसको बुलाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि ढाढ़स बांधो, गुरु तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। वो व्यक्ति उसका सारा भीख मांगने का जो सामान था सब को वहाँ छोड़ छाड़ दिया और यानी कि यीशु मसीह के पास आ गया। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं? वो व्यक्ति कहता है कि यही प्रभु कि मैं देखने लगूं, है ना, यही प्रभु कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने उससे एक नया दृष्टि दिया मेरे प्रियो, वो देखने लगा। ये अंधा व्यक्ति ये तो देख भी नहीं पा रहा था, किसी को देखता नहीं था, फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को करीब से जान गया, है ना। फिर भी प्रभु यीशु मसीह को करीब से जान गया। उसको पता चल गया कि जो है मेरे लिए एक नया दृष्टि यही दे सकता है। उसको जानकारी हो गया और यानी कि गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना चालू कर दिया कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने उस पर दया किया। यीशु मसीह ने जो है उसकी समस्या से उसे छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, आज हम सीख रहे हैं परमेश्वर को कैसे जाने, प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाने, करीब से कैसे जाने। यिर्मयाह 9:23 से 24 में हमने देखा, जो घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि मैं यहोवा को जानता हूँ और समझता हूँ। क्या हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और समझता हूँ? अगर नहीं बोल पा रहे हैं मेरे प्रियो, तो अब भी मौका है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जो है करीब से जानने का एक तरीका है कि हम प्रभु की संगति में रहें। प्रभु की संगति में रहने से प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में ये लोग बने थे। कौन? मूसा, दाऊद, अय्यूब, पतरस, बर्तिमाई और भी परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर की संगति में बने थे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को करीब से जान पाए। आज हम प्रभु यीशु मसीह के करीब में रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में अधिक से अधिक हम जान पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहेंगे, उसके करीब में रहेंगे तो अधिक से अधिक हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग जान पाएंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की वचन को सुनाने में तुम
मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, जितने भी माता भाई और बहन आज के वचन को सुने हैं वो हर एक लोग आशीष से परिपूर्ण होने पाए मेरे परमेश्वर। हे उद्धारकर्ता, जो दुख और संकट और मुसीबत में पड़े हैं वो हर एक लोग पिता परमेश्वर प्रभु चंगे होने पाए, वो हर एक लोग प्रभु छुटकारे को प्राप्त करने पाए। प्रभु जो आपके वचन में चलना चाहते हैं प्रभु उन्हें मार्गदर्शन कर, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने पाए। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और यहीं से आज का जो विषय था विराम लग रहा है। आगे हम एक नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार, धन्यवाद।